ज्यादा फैसिनेटिंग वर्कआउट हम लोग नहीं करेंगे। अगर हमारा बेसिक सही रहेगा तो ऊपर फाउंडेशन सही ही रहेगा। 90% तो सपोर्टर ही लगा दे रहा होता है। अपनी कैपेसिटी को जाने, थोड़ा बहुत भी हाथ का डिसबैलेंस होगा तो इंजरी आएगी ना। या फिर ऐसे कर रहे होते हैं, ये भी कोई मतलब। तो ये जो डंबल है तुम्हारा, ये कान के लेवल तक तुम ले आओ तो भी तुम्हारी बात बन जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे, ठीक वाली ये लेके ये नहीं करना है, ना ही यहां से आना है। एक प्रॉपर फॉर्म। 1 2। जय हिंद सबको। आज हम लोग शुरू करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। और शोल्डर का वर्कआउट में भी ज्यादा फैसिनेटिंग वर्कआउट हम लोग नहीं करेंगे, स्टिक टू बेसिक रहेंगे। क्योंकि जो रिजल्ट कहीं ना कहीं ओरिएंट होता है वो हमारा बेसिक से ही होता है। अगर हमारा बेसिक सही रहेगा तो ऊपर फाउंडेशन सही ही रहेगा। और आजकल जो क्या होता है कि जो लोग नए नए में जा रहे होते हैं या फिर जो भी कर रहे होते हैं, वहां एक टर्म आ जाता है ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में क्या करते हैं वो लोग, सपोर्ट लेके तो कर लेते हैं, लेकिन जब सपोर्टर से पूछा जाए तो वो 90% तो सपोर्टर ही लगा दे रहा होता है। तो तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को जाने। जब तक हम अपनी कैपेसिटी को नहीं जानेंगे तुम कैसे पुश करोगे। लेट्स से तुम अगर 25 केजी के डंबल पे 10 रैप निकाल पा रहे हो मिलिट्री प्रेस के या डंबल शोल्डर प्रेस के, अब तुम ईगो के चक्कर में जा रहे हो 35 40, अब तुमसे उठ रहा नहीं है, सपोर्टर को तुम पीछे लियो। अब मान लो थोड़ा बहुत भी हाथ का डिसबैलेंस होगा तो इंजरी आएगी ना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन से वो 3 या 4 शोल्डर के इफेक्टिव वर्कआउट हैं जिनको हम रूटीन में ऐड करें तो रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, शोल्डर के वर्कआउट के लिए शोल्डर प्रेस का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक या तो आप डंबल से ले लें या फिर आप बारबल से ले लें। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब तुम बारबल या डंबल जिससे भी कर रहे हो वहां पे अगर तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ वाली बात है। अब आराम से अपना वेट उठाओ, चाहे तो तुम एकदम मीडियम वेट से ले लो। अगर वार्म अप कर लिए हो और तुम अच्छे खासे फॉर्म में हो तो एक मॉडरेट वेट से शुरू करो। और उस पे तुम या तो ये बेंच पे से भी कर सकते हो, अगर इंक्लाइन बेंच है तो उस पे भी एक पर्टिकुलर एंगल सेट करके करना है। अब देखो, अब जैसे तुम लिफ्ट कर रहे हो, लिफ्ट कर लिए, यहां तक लाना, ये सब हवाबाजी सब नहीं करना है कि टकरा रहे हैं नहीं टकरा रहे। आराम से लिया, आराम से फॉर्म देखो। अब कई बार क्या होता है कि यहां से लोग आधा आधा कर रहे होते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। या फिर ऐसे कर रहे होते हैं, ये भी कोई मतलब नहीं, ये कोई फॉर्म नहीं हुआ। फॉर्म एंड टेक्निक दोनों गलत है। तो क्या करना है, आराम से उठाना यहां तक, फिर आराम से लिफ्ट। अगर नहीं समझ में आए तो ये जो डंबल है तुम्हारा, ये कान के लेवल तक तुम ले आओ तो भी तुम्हारी बात बन जाएगी। अगर उससे थोड़ा नीचे जा रहे हो तो भी ठीक है, ऊपर तो तुमको जाना ही जाना। अब ऐसा ये वाला मूवमेंट नहीं लेना है झटके से, नहीं तो शोल्डर के अंदर इंजरी आएगी। अब इसके भी आराम से हम लोग 3 से 4 सेट 10 से 12 रैप, जो कि हमारा मीडियम वेट होगा, या हैवी भी अगर जाना है तो जाओ, लेकिन फॉर्म के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। चलो, ये तो कर लिया ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब तुम्हें समझना पड़ेगा शोल्डर के मैकेनिज्म। जो तुम्हारा फ्रंट शोल्डर है या फिर रेयर शोल्डर है या फिर जो तुम्हारे ट्रैप्स हैं, ट्रैप्स को भी हम लोग शोल्डर में ही काउंट करते हैं, या बैक में जिसमें भी तुमको एंगेज करना हो उसको कर लो। तो जब तुम डंबल प्रेस करते हो तो वो तुम्हारे ओवरऑल शोल्डर पे काम करता है, इफेक्ट डालता है। उसके बाद इसके साथ दूसरे नंबर वर्कआउट में हम लोग शोल्डर फ्लाई करेंगे। अगर शोल्डर फ्लाई में तुम्हारी मोबिलिटी सही नहीं है या फिर डंबल कंट्रोल ऊपर नहीं हो पा रहा है तो सिंपल सी बात है, उसको केबल से स्विच कर दो। वो भी करके बता रहे, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये जो वर्कआउट करेंगे हम, इसमें कोई भी हैवी वेट लेके ये नहीं करेंगे, ठीक वाली बात है। इसको आराम से लेकर यूं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या ये करने में दिक्कत हो अगर, जो केबल है हमारा उसको आराम से तुम नीचे सेट कर दो,
नीचे सेट करने के बाद ये हैंडल लगा लेना। हैंडल लगाने के बाद इसमें तुमको वेट हैवी जाने की जरूरत नहीं है, मीडियम वेट लगा लेना और उसके इससे थोड़ा सा डिस्टेंस, ज्यादा नहीं, यहां से लाके पॉज 1-2 सेकेंड का, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 रैप और सेम इधर से भी 10 रैप, 1 2 3 4 5। दोनों नहीं करना है, कोई भी एक मूवमेंट को ऐड कर लेना दूसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर के वर्कआउट में शोल्डर फ्रंट रेजेस करना है। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, जो हमारे बिगनर भाई लोग होते हैं या जो भी नए नए जिम ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनको सबसे पहला प्राइमरी कंसर्न हो जाता है कि वेट लिफ्ट करना है। वेट लिफ्टिंग के चक्कर में शोल्डर के अंदर जो इंजरी आएगी वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि जो भी हम वेट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आराम से 10 से 12 रैप कम से कम निकले, ये वेट हमको सेलेक्ट करना है। अब ये चीज तुम तब समझ पाओगे जब तुम वेट उठा रहे हो और तुमसे अगर 9 रैप भी नहीं निकल पा रहा है तो वो तुम्हारे लिए मॉडरेट टू हैवी वेट के अंदर कंसीडर करा चला जाएगा। तो ऐसा वेट लेना जिससे आराम से 10 से 12 रैप निकल जाए, क्योंकि अभी हमें रेपिटेशंस पे फोकस करनी और ये लेके ये नहीं करना है, ना ही यहां से आना है। एक प्रॉपर फॉर्म 1 2 3 1 2 3 और इसके भी 10 से 12 रैप लगा लेना है। और ये तीसरा और चौथा खत्म कर दो शोल्डर के वर्कआउट को ट्रैप्स के साथ लेकर, क्योंकि बैक में अगर तुम इंक्लूड करोगे तो तुम्हारी रूटीन वैसे ही एग्जॉस्टेड रहेगी और तुम्हारा स्ट्रक्स प्रॉपर फॉर्म पे नहीं निकल पाएगा। सफिशियंट है 3 से 4 सेट हर वर्कआउट के, और चौथे में लगा लो स्ट्रक्स। स्ट्रक्स के लिए तुम हैवी में जा सकते हो बशर्ते फॉर्म के साथ तुम्हारा कंपैरिजन ना हो, कंपैरिजन नहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। चलो इसमें भी गड़बड़ी की चांस क्या होती है, एक तो वेट लिफ्टिंग में, दूसरी क्या, जब हम लोग ऊपर उठा रहे होते हैं शोल्डर श्रग्स को, तो श्रग से नहीं उठाते हैं लोग, यहाँ पे क्या करते हैं बाइसेप्स पे ही लोड डाल देते हैं। ये नहीं, जो भी श्रग्स में उठेगा वेट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, प्रॉपर फील के साथ, 1-2 सेकंड का पॉज देकर, और अगर यहाँ पे लाके थोड़ी देर होल्ड करते हो तो तुम्हारी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जो कि सही भी है। तो 2-4 सेकंड का होल्ड भी दे देना। इसके भी 3 से 4 सेकंड। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।